अपमान सहकर मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने साथी को भी दंड देना धर्म है। जो भी कोई लोकतंत्र में विश्वास करता होगा वो जो है सो अफसरशाही नहीं चाहेगा। जहाँ पर अफसरशाही हावी होगा तो वहाँ पर लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और इसी लोकतंत्र कमज़ोर करने के लिए हमारे जो है सो नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार जो अभी बिहार में चल रही है वो हर जगह पर अपना एक सेटिंग कर दिए हैं और उस सेटिंग के अनुसार काम होता है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। भरी बरसात में मौसम अनुकूल है और ठंडे मौसम के बीच में बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है। आपको हम बता दें कि बीते गुरुवार के दिन जेडीयू के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी इस्तीफे का घोषणा कर दिया है। उनका मानना है कि बिहार में अफसरशाही चरम पे है और यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि बिहार में अधिकारी से लेकर चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनते हैं। इस मामले में सबसे बड़ी सियासत तो तब गर्म हो गई जब बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि 80% बीजेपी के जो मंत्री हैं वो घूस लेकर के बिहार में अधिकारी और कर्मियों को तबादला किए हैं। अब इन सब के बीच में जो सियासत गरमाई है तो हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि जब सत्तारूढ़ दल के मंत्री और विधायक इस तरह की बात कहते हैं और यह बातें बताते हैं कि अधिकारी और कर्मी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो विपक्ष का हाल क्या होगा। बात करने के लिए पहुंचे हैं आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी जी के पास और इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे और कोशिश इनसे यही करेंगे कि विपक्ष में जब ये है तो इनकी बात अधिकारी कितना सुनते हैं। सत्तारूढ़ दल के मंत्री बिहार सरकार में मदन सहनी जी ने कह दिया अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। आप तो विपक्ष में हैं तो फिर आपकी बात क्यों सुने, क्या कहेंगे इस मामले पर आप? देखिए, अपमान सहकर मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने साथी को भी दंड देना धर्म है। यह मैंने नहीं कहा, संविधान लिखा गया उसमें बात कुछ को रखी गई है और फिर भी आज हम ये बात नहीं कह रहे हैं। आज जहां अपमानित हो रहे थे एक अति पिछड़ा निषाद समाज के, मल्लाह समाज के वरिष्ठ मंत्री मदन सहनी जी, आज जो झेला है, जो परेशानी को बहुत सारे लोग जो है सो मंत्री बनने के लिए ललायित रहते हैं मगर आज उस पोस्ट को लात मारने के काम किया क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जो भी कोई लोकतंत्र में विश्वास करता होगा वो जो है सो अफसरशाही नहीं चाहेगा। जहाँ पर अफसरशाही हावी होगा तो वहाँ पर लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और इसी लोकतंत्र कमज़ोर करने के लिए हमारे जो है सो नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार जो अभी बिहार में चल रही है वो हर जगह पर अपना एक सेटिंग कर दिए हैं और उस सेटिंग के अनुसार काम होता है। आप सही बोले कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बोला कि यहाँ पर 80% 99% जो है सो लोग जो है सो इस बिहार के मंत्रिमंडल में जो है सो भ्रष्टाचार के खेल खेल रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लूट रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, जनता मरमराहित। आप ही सोचिए कि जब एक मंत्री कह अपने आप को बयान दे रहे हैं कि चपरासी नहीं सुनता है तो अब अधिकारी का क्या बात है। तो जब ये सत्ताधारी और वही जनता दल यू के विधायक और वरिष्ठ मंत्री का जब ऐसा बयान आता है तो आप समझिए कि आम जनता का क्या होता होगा, आम जनता के साथ क्या बर्ताव किया जाता होगा। आम जनता जो त्राहिमाम है, लोकतंत्र आज खतरे में है और इस लोकतंत्र के खतरे में कोई मदन सहनी का ही बात नहीं है। अभी के सत्ताधारी में जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मतलब कि मंत्री हैं, सबका वही हाल है। और उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि जो है सो जिस प्रकार से अपना जो है सो हम जो है सो इस जो हम आज इस्तीफा करने का जो पेशकश कर रहे हैं, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा जो उस पद पर नहीं जा सकेगा। हम जो है सो इसके लिए और हम अब इसको वापस भी नहीं लेंगे, ऐसा भी बात उनका जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है, सारी बात सामने में आ रहा है।
और ये जो है सो बिहार सरकार पूरा भ्रष्टाचार में डूब गया है। और बिहार सरकार में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में जो ये सब खेल हो रहा है वो जग जाहिर है। और एक बार हमारे नरेंद्र मोदी जी हम लोग जब सांसद थे तो उस समय वो भाषण दिए थे और मनमोहन सिंह के बारे में भाषण दिए थे कि कोई बाथरूम में जाकर भ्रष्टाचार रूपी जो है सो रेन कोट पहनकर अगर कोई सीखना है तो हमारे मनमोहन सिंह से सीखे। तो आज वही लागू होता है हमारे नीतीश जी पर। आज अपने आप को स्वच्छ छवि वाले कहते हैं तो जो भ्रष्टाचार का जो बारिश हो रहा है उसमें रेन कोट पहनकर वो बैठे हुए हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनती हैं, तो जनप्रतिनिधि वो सत्तारूढ़ दल के हो या विपक्ष के हो, तो जनता की परेशानी को लेकर अधिकारी के पास कैसे पहुंचा जाए? जनता की बात अधिकारी जब सुनते नहीं हैं, नेता का बात नहीं सुन पाते हैं, जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनते, तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? बड़ा प्रश्न है। देखिए मदन सहनी जी जो बात को बोले कि ज़मीर बचा रहेगा तो बहुत कुछ रहेगा, तो ज़मीर को ख़त्म करके इनके साथ हम नहीं रहेंगे। जिनका ज़मीर बचाना है, चाहे जिनका ज़मीर पर काम करने वाले हैं, तो उन लोगों को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए, ये भी उन्होंने अनाउंस किया। और उनके अगल बगल में जितने अफसर बैठते हैं उनका जांच का भी उन्होंने बात किया। उन्होंने बात किया कि जो उनका अतुल कुमार जो उनका अपार से उनका भी संपत्ति के जांच करने के बात किया। तो जांच करेगा कौन? जांच करेगा कौन? मिट्ठू राम, सीबीआई तो उसका मिट्ठू राम है। जैसे बोलते थे कि ये जो है सो सुग्गा है। नरेंद्र मोदी जब चुनाव हुआ 2014 में लोकसभा, तो हर जगह भाषण में बोलते थे सीबीआई कांग्रेस का सुग्गा है। आज उनका मिट्ठू राम है, मोदी जी का मिट्ठू राम है। आज जितना भी किसी को चाहे उसको फंसा दे, जिसको चाहे उसको जेल में भेज दे, जिसको चाहे उसको बंद कर दे, तो उस पर भी अब जनता को विश्वास नहीं है। इसका भी जाँच सर्वदलीय कमेटी से होना चाहिए। कोई जनता दल कोई जो है सो राष्ट्रीय जनता दल, चाहे मेरा जनता दल, चाहे महागठबंधन के लोग ये बात को नहीं उठाए हैं। ये बात को उठाए हैं आपको वरिष्ठ मंत्री मदन सहनी जी और आपके वरिष्ठ भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी। अब इससे बड़ा बात क्या होगा? भाजपा का है वो दोनों को मिलकर इस सरकार चल रही है और वही दोनों के मंत्री जो है अब विधायक बोल रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार का खुलेआम खेल हो रहा है और ज़मीर इसके मंत्रिमंडल में अपमानित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब मंत्री और विधायक का, उनके दल का ही मंत्री और विधायक का जब कोई काम नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र अभी कहाँ है। लोकतंत्र अभी खतरे में है। लोकतंत्र को अभी बर्बाद करने के दिशा में ये लोग जो है से काम कर रहे हैं। और इसके लेकर हम लोगों ने हमारे नेता प्रतिपक्ष मानवर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन और सभी लोग मिलकर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग जन आंदोलन छेड़ेंगे ताकि आम जनता के काम सही रूप से हो और भ्रष्टाचार को हटाया जा सके। अच्छा, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी मदन सहनी के बयान को जायज ठहराया है और उनका कहना है कि इस तरह की बात पूरे बिहार में दिख रही है, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले कहे थे कि सरकार गिरने वाली है, तो इसकी सुगबुगाहट हो चुकी है। मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, जिस प्रकार से सरकार चल रही है तो हम लोग तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते हैं। तेजस्वी जी बोले थे, अनुभवी व्यक्ति हैं, कम दिनों में भी ज़्यादा अनुभव प्राप्त किए हैं हमारे मानवर तेजस्वी यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता और जन जन के नेता भी हैं। क्योंकि उनको जिस प्रकार से सरकार बनते बनते और बेईमानी के साथ जो ये सरकार बनी नीतीश जी के नेतृत्व में, वो जग जाहिर है, सारा लोग जान रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे तेजस्वी यादव जी ने बोले कि सरकार गिरने वाली, तो हम लोग कोई तोड़ फोड़ करने थोड़ी जा रहे हैं। खुद अपने आप में जिस प्रकार से अपमानित हो रहा है विधायक, जिस प्रकार से अपमानित हो रहा है मंत्री और जिस प्रकार से अपमानित हो रहा है उनका कर्जकर्ता, एगो चपरासी उनका कर्जकर्ता से लेकर मंत्री तक के कोई पूछने वाला नहीं है, उस अपमानित को लेकर खुद ही ये सरकार टूटेगा। हम लोग तो चुनाव में जाने के लिए भी तैयार हैं। जब चाहे नीतीश कुमार जी, जब चाहे नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव करा कर देख ले विधानसभा का, उनको पता चल जाएगा अभी कहाँ पर हैं। बिहार में एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि अगर आप अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे और सड़क पे उतरेंगे तो डंडा खाना
निश्चित है। बीते दिनों की हम बात करें तो पटना में STET बहाली प्रक्रिया में जो अभ्यर्थियों के साथ अनियमितता बरती गई, उसको लेकर के प्रदर्शन करने वाले हजारों की संख्या में STET के अभ्यर्थियों पर जोरदार तरीके से लाठीचार्ज हुआ। क्या कहेंगे इस विषय में लेकर के? लगातार ऐसी चीज देखी जाती है, मांगों को लेकर सड़क पर उतरने के बाद लाठीचार्ज होना निश्चित है। देखिए, STET में जो बहालियाँ हुई हैं उसमें पूरी अनियमितता हुई, और उसी अनियमितता को छुपाने के लिए ये जो है सो लाठीचार्ज कराया गया। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन और हॉस्पिटल में जो 780 बहालियाँ हुई, उसके बाद पूरे बिहार में जो भी बहाली हो रही है उसमें हर जगह पर अनियमितता पाई जा रही है। उसी के विरोध में जब उसके उम्मीदवार प्रदर्शन करते हैं तो इसको दबाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। इसीलिए तो नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार बिहार में जो है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार, इसीलिए तो बिल लाया। पूरे देश में बिल नहीं है, पुलिस बिल, और वो बिल लाया यहाँ पर। हम लोगों को विधानसभा में पीटा, हम लोगों को विधानसभा के बाहर पीटा, सड़क पर पीटा। हमारे नेता मानवर प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को भी ऊपर हमला किया गया, रोड़ा पत्थर फेंका गया इस जो है सो पुलिस बल के द्वारा, और उसी पुलिस बल पर ही नीतीश कुमार अभी चल रहे हैं। वो गलत जो पुलिस बिल बनवा कर और पास किए हैं, वो अनियमितताएं तो हर विभाग में है, हर जगह आंदोलन होता है। और लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है किसी गलत काम का विरोध करना और प्रदर्शन करना। महात्मा गांधी भी जब इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराए थे तो उन्होंने धरना और प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के काम किए थे। अन्ना हजारे आजकल गायब हैं, वो भी कितना दिन तक धरना प्रदर्शन किए थे। आज इनका जो बाबा रामदेव बाबा जो घूम रहे हैं और जो सलवार फराक पहन के भागे थे, वो भी वहाँ पर धरना कर रहे थे। तो ये सब सारी बात है। गरीब का बेटा कब क्या होगा कौन देखने वाला है? जो ये STET में जो बहालियाँ हुई हैं, जो उसमें जो जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, क्या सरकार को इस पर जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनके जांच एजेंसी पर अब जनता को विश्वास नहीं है। इस बिहार के जनता को विश्वास है तो न्यायपालिका के न्यायाधीश से उसका जांच करावे, और नहीं तो सर्वदलीय कमेटी बनाकर विधानमंडल का या सर्वदलीय पार्टी का जो है इसका जांच करावे, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर नीतीश कुमार जी आप में हिम्मत है, आप चाहते हैं कि बिहार में स्वच्छ सरकार चले, तो आप नीतीश जी आप संज्ञान लीजिए। अगर अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं तो क्यों नहीं लिए हैं? और अब अगर आपके संज्ञान में हम दे रहे हैं तो आप कब तक कार्रवाई कीजिएगा? कब तक सर्वदलीय कमेटी या न्यायपालिका के अंतर्गत इन बहालियों को STET बहाली का आप जांच कराइएगा ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे होगा कि 5 जुलाई को RJD अपना सिल्वर जुबली स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। बीते दिनों आपने भी पटना में नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक हुई थी, और बैठक के बाद कहा गया था कि इसको भव्य रूप से मनाना है, तो क्या कुछ तैयारी होगी? देखिए, हम लोगों का है कि चलो गाँव की ओर 5 जुलाई जो हमारा रजत जयंती सिल्वर जुबली है जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, 25 वर्ष हमारा आज राजद का होने जा रहा है। 25 वर्ष का माने यह होता है कि 25 वर्ष में युवा, हम 25 वर्ष में युवा बने हैं। आज युवा का हम लोगों का 25 वर्ष के युवा का जो रफ्तार होता है, जो रफ्तार है, जो हम लोगों में जोश है, वो भाजपा के होश उड़ाएंगे। नीतीश कुमार और भाजपा के डबल इंजन सरकार के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। जहाँ तक ही हमारा वर्चुअल रैली होने जा रहा है, और हम लोगों ने हमारे नेता और गरीबों शोषितों के मसीहा आदरणीय लालू यादव जी भी वर्चुअल रैली से घर घर से जुड़ेंगे। हम लोगों का जो लिंक आएगा उसको प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और पंचायत के माध्यम से घर घर में जो हमारा शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा है उसको संबोधित करेंगे हमारे लालू यादव जी। और हमारे बिहार के भविष्य और नेता प्रतिपक्ष मानवर तेजस्वी यादव भी संबोधित करेंगे। और हम लोग ये 25वां जो रजत जयंती हम लोग राजद का मनाने जा रहे हैं, एक संकल्प लेकर बनाने जा रहे हैं कि लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाया हुआ है उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हम लोग जो है सो एक संकल्प लेकर और जो है सो आने वाले दिन में जो है सो राजद का हम लोग वर्चुअल रैली मनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर
गांव-गांव और घर-घर में लोग जो है हर घर वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लोग इस बात को पहुंचा देंगे कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और जहां पर मंत्री और विधायकों की, उनकी पार्टी का ही मंत्री और विधायक का जहां पूछ नहीं है, उस लोकतंत्र में हमारे गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित दलित पिछड़ा अकलियत और स्वर्ण गरीबों को पूछने वाला कौन है, इस पर हम लोग इसमें संकल्पित होकर एक आंदोलन का रूप देंगे। जो लालू यादव जो गरीब गुरबा को आवाज दिए थे, जिस आवाज को बंद करने का काम ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने किया है, पुनः उस आवाज को हम लोग जनता के सामने और आवाज को बुलवाने का काम करेंगे। यही हम लोगों का संकल्प होगा, यही हमारा रजत जयंती होगा, यही हमारा सिल्वर जुबली होगा, यही हमारा जो है सो राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस होगा। तो ये थे हमारे साथ कुढ़न्नी से आरजेडी के विधायक अनिल कुमार सहनी जी, और जो बिहार के सियासत में गर्माहट आई है उस विषय पर हमने इनसे बारीकी से चर्चा किया। और इनका साफ रूप से कहना है कि नीतीश मंत्रिमंडल में मदन सहनी का जो बयान आया है वो बयान कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि बिहार में मंत्रियों की स्थिति क्या है, अफसरशाही चरम पर है, और कहीं ना कहीं ये उपेक्षा का बात सामने आ रहा है। इनका आरोप सीधे तौर पर है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियतों, दलितों का अपमान नीतीश मंत्रिमंडल में किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहें और पूरी वीडियो को अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब और अवश्य करें। धन्यवाद। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।